ठीक है। क्वेश्चन 18 हमारे पास 1 + 2 + 3 प्लस डैश प्लस n लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना है, सेम वही स्टेप्स अप्लाई करने हैं। क्या है, p ऑफ n इज व्हाट 1 + 2 + 3 + डैश प्लस n लेस देन 1/8 2n + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखो इससे आगे क्या करना है, क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉर n = 1 पे चेक करना है। ठीक है। तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा, 1 लेस देन 1/8 2 × 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा बताओ जरा, 1 लेस देन 1/8 क्या बन जाएगा 9/8। ठीक है। 1 इज लेस देन 9/8। ठीक है। तो हम कह सकते हैं therefore p ऑफ 1 इज ट्रू। ठीक है। p ऑफ 1 इज, तो 1 क्या आ जाएगा, लेस देन 1/8 आ जाएगा। देखो इधर ये आया ना, जो की जगह क्या रखा, हमारे की जगह क्या रखा 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 + 1 इज 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/8। तो 1 है वो ऑब्वियसली किससे लेस देन होगा 9/8 से। ठीक है। तो 1 पे अगर ट्रू हो गया तो दैट मींस अज्यूम करना है कहां पे, क्या ये, क्योंकि 1 ऑब्वियसली लेस देन 9/2 होगा ना, 9/8 होगा ना। डिवाइड करो कितना है, 9/8 को डिवाइड करो चेक कर लेना ट्रू आएगा। अब डिवाइड करो कितना आता है, तो अज्यूम फॉर n कितना आता है, p ऑफ k इज आता तो है ना, डिवाइड कितने भी आता है। अज्यूम फॉर n = k, p ऑफ k इज ट्रू वेयर k बिलोंग्स टू n। तो p ऑफ k क्या आ जाएगा बताओ जरा, p ऑफ k क्या आ जाएगा, अरे 1 + 2 + 3 + डैश प्लस k लेस देन 1/8 2k + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ओके। अब देखो अगर यहाँ पे k पे ट्रू है तो आप पे चेक करना p के +1 पे भी। ठीक है। तो टू प्रूव फॉर n = k + 1 p ऑफ k + 1 इज ट्रू, कब when p ऑफ k इज, ठीक है क्लियर। p ऑफ k + 1 क्या होगा बताओ, शाबाश, 1 + 2 + 3 + डैश प्लस k + 1 लेस देन 1/8 2 × k + 1 + 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको 2k + 3 लिखूं ना। ठीक है। तो क्या बन जाएगा ये 2k + 3 का होल स्क्वायर। आप यहाँ से आगे दिक्कत आए। ठीक है। हम अगर हमारे पास यहाँ क्या होता है, नीचे हमने अभी तक क्या किया, = की साइन होती है, हम लेस देन ये जो LHS है RHS के बराबर ड्रॉ करते हैं, हमारे पास स्ट्रोक निकल जाता है। ठीक है। बट यहाँ पे लेस देन की साइन है, तो आप इसको कैसे करोगे, इसमें क्या करोगे आप, इस pk के इस्तेमाल से, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो। ठीक है, आई बात समझ। इसकी मदद से आप क्या करा सकते हो कि ये सारी जो टर्म है ये लेस देन होगी इससे। तो बेसिकली यहीं पे आपको थोड़ा सीखना है, बस यहाँ पे थोड़ा सीखना है, बाकी तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट, इसको फर्स्ट रख दो, या ये स्टेप सेकंड है ना, फ्रॉम स्टेप सेकंड। तो क्या लिखोगे, देखो इधर सर यहाँ पे 2k + 1 है, 2k यहाँ पे, हाँ 2k + 1 और +1 है 2 सॉरी। ठीक है। अब ठीक है ना, 2k + 2, ठीक है। अब ठीक है, ठीक है ना, ये चेक करो, ये आया 2k + 2 + 1 इज k। ठीक है ना। देखो आपने स्टेप फर्स्ट की मदद से क्या करना है, इस वाले RHS को निकालना है। ठीक है। देखो फ्रॉम फर्स्ट
या स्टेप सेकंड से। बस इस तरह के क्वेश्चंस में आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। देखो आप कैसे कर रहे हैं। फर्स्ट क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस के लेस देन 1/8 इंटू, ठीक है। हम पी के की मदद से ही आरएचएस को प्रूव करते थे ना पिछले वाले क्वेश्चंस में, तो मैंने ये किया फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए मैंने ये लिख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या लाना है, मैंने लाना है कि 1/8 2k + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, ये जो सारी टर्म मिलेगी ये रिलेशन इससे होनी चाहिए, तभी हम कह सकते हैं। देखो अगर मैंने पी के से k + 1 टर्म बनानी है तो मैं k + 1 दोनों साइड ऐड करूंगा, ऐड k + 1 बोथ साइड। ये एक आया, एक स्टेप समझ आया, क्योंकि मैंने pk से pk + 1 बनाना है तो यहां से आ गया, यहां तक क्या है p आपके, और pk + 1 मैं कैसे बना सकता हूं, अरे दोनों साइड ऐड करके ही बना सकता हूं ना। एक ऐसा तो नहीं होगा लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे राइट साइड में नहीं करोगे, ये तो एक कंडीशन कर बोले कि अगर आपने एलएचएस में ऐड किया तो आरएचएस में करना पड़ेगा। अगर आपने क्या किया है +2 ऐड किया है तो -2 भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कैंसिल होके फिर वही आ जाए। तो मैं क्या कर रहा है इधर 1 + 2 + 3 + डैश प्लस k + 1 लेस देन 1/, आज बोर्ड बड़ा सा 1/8 2k + 2 + k + 1 इसका स्क्वायर। आइए बात समझ, दोनों साइड मैंने क्या कर दिया k + 1 का ऐड कर दिया, ठीक है। देखो अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, देखो इधर, क्योंकि ये वाला तो ऑब्वियसली ये वाला लेसन होना चाहिए उससे, ठीक है। तो देखो इधर 1/8 2k का स्क्वायर मतलब 4k स्क्वायर + 4 प्लस 2 4 है ना, 2ab a स्क्वायर आ गया 2 b स्क्वायर आ गया 4 8, ये तो आ गया 4k आ गया 2k का स्क्वायर + 2 इंटू 2k इंटू 2 प्लस b का स्क्वायर, b इज व्हाट 2 का स्क्वायर प्लस k + 1, ठीक है। तो मान के सारा देख रहा है, क्योंकि इस साइड वाला मैंने ये तो जो इसका रिजल्ट आएगा वो ऑब्वियसली ये लेस देन होगा उससे, ठीक है। क्लियर 1/8 क्या हो गया 4k स्क्वायर प्लस 2 4 8k एंड प्लस 4, ओके, एंड प्लस k + 1/8 4k स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 9k + 5, कहीं ना कहीं गलत हो गया होगा 5k, ठीक है। क्वेश्चन चेक करो, क्यूब नहीं है ना, स्क्वायर ही है ना, आना चाहिए। देखो एक k + 1 बाहर रखो, एक k + 1 बाहर रखो, ठीक है, प्लस से बाहर रखो, ठीक है। देखो कैसे, देखो इधर लेस देन, ये मल्टीप्लिकेशन है ना, ये क्या बन जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4/8 प्लस k + 2, है ना, ऐसे करेंगे क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 प्लस 8k प्लस 8/, अरे बात समझ आ रहा है, हम इससे मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालते हैं, ओके, ठीक है। अब देखो इससे क्या करेंगे 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 8k
16 ये हो जाएगा, ठीक है। और एक कितना हो जाएगा 12/8। कटेगा, देखो क्या आ गया, 8 को बाहर किए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, है ना, ठीक है। 2 8 जा 16, इसको 1/8 को बाहर रखिए, अंदर 4k² प्लस 16k प्लस 12, ये कटा 2 से, ठीक है, इसको तो हो गया कैंसिल, 4k² 8 प्लस 8k, सॉरी 16k/8 प्लस 12/8, है ना, ठीक है। काटो, किससे आएगा, कटेगा कि नहीं कटा, +1 8, कैंपिंग गड़बड़ की है जो कॉमन ले लो। आप लोगों ने भी नहीं बताया, मैंने यहाँ पे 2k+2 लिखा, तो क्योंकि यहाँ पे मैंने जगह सिर्फ k रखा है भाई, तो यहाँ पे 2k+1 आएगा, ठीक है। आपने भी नहीं बताया, पूरी मेहनत वेस्ट। तो नीचे 2 आएगा। कहाँ, इधर 2k+1। ये तो 3 बन जाएगा ना, 2 ये 3 बन जाएगा, 2 × k+1 +1 2k +2 +1 is 3, ये 3 बन गया, ये ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ है बस, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो देखो इधर, अब देखो क्या है, LHS क्या है, 1 + 2 + 3 + z प्लस क्या है, k+1 दोनों साइड ऐड किया भाई, p ऑफ k से क्या बना है, pk+1 बनाना है, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे n क्या है भाई, k है तो 1 तो 1 ही रहेगा ना, ठीक है। और इस साइड क्या आएगा, लेस देन 1/8 × 2k+1 का होल स्क्वायर, बस सब क्लियर है। तो क्या करोगे, इस साइड में प्लस k+1 क्या किया आपने, ऐड किया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, क्योंकि ये सारा आ गया है, देखो ये सारा LHS आ गया, 1 2 + 2 + 3 + k+1 ये आ गया, और RHS वाला निकालना है, क्योंकि p ऑफ k से हमने p ऑफ k+1 बनाना होता है जब लेस देन और ग्रेटर देन की साइन होती है, तो ओके, p ऑफ k से p ऑफ k+1 बनाना होता है। जब इक्वल टू का केस होता है, सिर्फ p ऑफ k की वैल्यू पुट करके तो हम LHS RHS के बराबर दिखाते हैं, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके आए, 1/8 2k का होल स्क्वायर क्या आएगा, 4k² + 1 प्लस 1 है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab 4k आएगा, 4k, ठीक है, प्लस k + 1, तो ये क्या आ जाएगा, लेस देन 1/8, अगर ये लिखना चाहते हो तो लिखो भाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1/8 4
के स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4k प्लस 8k प्लस 8। ये बात आए समझ? ठीक है, मैंने क्या किया सीधा मल्टीप्लाई करके, तो ये लिखना चाहते हो तो लिख दो भाई। इन केस अगर मैं थोड़ा आगे पीछे कर देता हूँ तो आपको बोलना चाहिए, क्योंकि हो जाता है कभी मिसिंग। तो देखो इधर क्या आया, 4k स्क्वायर प्लस 12k, ओके, प्लस 8 प्लस 1 इज 9.8। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश प्लस k प्लस 1 लेस देन 1/8 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर हैंस प्रूफ 1/8 किससे बनेगा, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा ना, 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर 2ab 12k, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9/8 आया ना। ठीक है, इसको थोड़ा स्टेप समझाना। कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला, ये क्या है 4k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8k हो गया, कल के 1 प्लस 8 हो गया ना, ठीक है, क्लियर। तो इसके बराबर आ जाएगा, तो हैंस p of k plus 1 is true when p of k is so by pn of is true for all and non true and both आपको मार्क कर सकते हैं, ठीक है, आगे बात समझ। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखो, बस थोड़ा ये रखना है आपने ध्यान, इस जगह याद रखना है बस, ठीक है, बाकी आसान है। और यहाँ से आगे जो भी क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, पीछे भी इम्पोर्टेंट है, इसकी कोई बात नहीं, बट ये वो चीज आती है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, 19 क्या बताओ मुझे, n into n plus 5 is a multiple of 3. is a Multiple of 3. multiple of, अब ये कैसे करते हैं, देखो ध्यान से देखो, p of n is what, p of n is what, n into n plus 1, n plus 5 is a multiple of 3, ठीक है, क्लियर। तो for n equal to 1, तो p of 1 is what, 1 into 1 plus 1, 1 plus 5 is what, p of is a multiple, क्या आ जाएगा 2 प्लस 6 कितना हो गया 12, अरे भाई 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 6 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो क्या आ गया 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 भाई, 12 इज अ, चेक कर लो 3 6 9 12, ठीक है 15, ओके। तो अज्यूम 1 पे चेक कर लिया, अज्यूम फॉर n इक्वल टू k, तो p ऑफ k इज व्हाट, तो p ऑफ k क्या होगा, ट्रू होगा। k किसको बिलोंग कर रहा है, हाँ ठीक है, k किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो क्या आएगा बताओ, अगर p ऑफ k क्या आएगा, k into k plus 1 into k plus 5 is a multiple of 3, ठीक है। मैं इसको ऐसे लिखूं, k into k plus 1 k plus 5 equal to 3m, लिख सकता हूँ ऐसे। m क्या है, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कोई भी इंटीजर है, 3 1 रखेंगे तो 3 आएगा, 2 रखेंगे m को 2 रखेंगे तो 6 आ गया,
n को 4 रखेंगे तो क्या आ गया 12 आ गया। ठीक है, तो n क्या है हियर, n कोई भी इंटीजर है या कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर है। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो कोई ऐसा एक ही है, आप यहीं तक याद रखो, बट मैं इसको थोड़ा ऐसे भी कर देता हूँ क्योंकि इसको मैं आगे यूज करने वाला हूँ। इसको मैंने रखी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, आप यहीं तक याद रखो क्योंकि इसको आगे यूज करने वाला हूँ, इसलिए ये याद करिए। ठीक है, इस चीज को मैंने ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिख दिया बस सब कुछ लिख दिया। ठीक है, तो टू प्रूव क्या करना है, फॉर n इक्वल टू k प्लस 1 p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू व्हेन p ऑफ k इज ट्रू। तो p ऑफ k प्लस 1 क्या है, क्या है k प्लस 1 k प्लस 2 k प्लस 6 है ना, k प्लस 6, ठीक है, k प्लस 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑफ, यहां तक हुआ। अब बताओ आगे क्या करेंगे, अब बताओ आगे क्या करेंगे, यही तो सारा खेल है बस। बताओ है कोई आपके पास तरीका इसको सॉल्व करने का, बताओ। k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 1 है नहीं यहाँ पे, k प्लस 1 की वैल्यू क्या है, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट k प्लस 1 की वैल्यू क्या है, k प्लस 1 की वैल्यू क्या है 3m अपॉन k इनटू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, k प्लस 1 की वैल्यू क्या है 3m अपॉन k इनटू 5, ठीक है, और ये क्या आएगा ऐसे आएगा k प्लस 2 k प्लस 6, ठीक है, एक तो ये आ गया। एंड है कोई और तरीका बताओ, अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, है कोई और तरीका बताओ। ये तो आ गया k प्लस 1, अगर हम क्या करेंगे, ये करेंगे तो कोई इसमें डाउट, m इंटू k प्लस 2 इंटू k प्लस 6 अपॉन k इंटू k प्लस 5, अगर ऐसे करेंगे कोई डाउट किसी तरह की, चेक कर ये तो आ गया, इस सारा हम क्या रखेंगे, इस सारा हम क्या रखेंगे n रखेंगे, ठीक है, सारा n रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3n, वेयर n क्या आपके पास m इंटू k प्लस 2 k प्लस 6 अपॉन k इंटू k प्लस 5, कहने का मतलब क्या है 3n, मतलब 3 के मल्टीपल यहाँ पे n और k की वैल्यू कुछ रखेंगे और 3 का मल्टीपल चेक करते हैं, n को क्या रखा 1, k को क्या रखा 2 रखा, कोई इसी, ठीक है, तो आप कर लीजिए इसमें चेक करो, n क्या रखा 1, k क्या रखा 2 प्लस 2, k को क्या रखा 2 प्लस 6 अपॉन k को 2 इंटू 2 प्लस 5, देखते हैं 4, ठीक है, इंटू 12 अपॉन 7 2 14, ठीक है, 12 अपॉन 14, ठीक है, कटेगा इससे 14 3 से कितना होता है 4 3 16 6 4 4 5 56
28 14 3 सब कितना होता है 4 3 बार 2 1 3 3 1 4 चलो 3 बता दें सर ये आपने किया ना आपसे 2 2 4 4 4 हो गया 4 1 4 6 + 2 8 हो गया। हाँ 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 ये तो चलो ठीक है क्या है ये आपके पास क्या है कल 48 ना 2 into 4 ना हो गया या कि 6 into अच्छा 8 ये 2 plus 4 हो गया ना 6 plus 2 हो गया 8 हाँ ये 5 plus 2 हो गया 7 7 plus 2 is 14 है ना तो क्या आ गया 32/14 तो किससे कटेगा और ये किससे कटेगा 16 है ना पॉइंट पे आएगा इतना होना चाहिए एंड के को 1 रखेंगे तो 1 के को 1 रखेंगे तो 2 1 रखेंगे तो के आया 1 के आया 1 के आया 1 अब बताओ क्या है 3 एंड 7 21 6 ये पॉइंट नहीं आता ठीक है पॉइंट में आएगा पर उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आएगा एक और इक्वल लेते हैं n को रखा हमने 1 ठीक है और k को रखा हमने 2 ठीक है तो क्या आएगा n क्या है k 1 into 2 plus 2 into 2 plus 6/2 into 2 plus 5 तो क्या आएगा 4 और 8 कितना होता है 32 है ना और 9 7 7 ये तो वही आ गया कटेगा फिर याद आ गया फिर एक पॉइंट में आ गया क्या देखना बाकी आंसर आ गया मैं सिर्फ इस चीज को चेक कर रहा हूँ बस आंसर आ गया आंसर क्या नहीं है आंसर आ गया इसको आप देखो इधर घर में चेक करना ठीक है ये पॉइंट में आएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देना ठीक है 3 से मल्टीप्लाई कर देना और 3 से मल्टीप्लाई करके क्या आता है क्या वो मल्टीपल 3 होता है या नहीं होता तो बताना मुझे बाकी आंसर कैसे है आंसर नहीं है ठीक है मैं सिर्फ इसको चेक कर रहा था ठीक है इसको चेक कर रहा था क्योंकि अगर n को हम कुछ ही रखते हैं ठीक है n की वैल्यू सपोज करो 0.2 आई या 3.5 है ठीक है अगर हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है 9.5 तो 9.5 क्या होना चाहिए मल्टीपल होना चाहिए इसका तभी हम ट्रू कह सकते हैं इसको मैंने चेक करने के लिए कहा था बाकी आंसर इससे है इसका कोई इशू नहीं है ठीक है क्या वो आंसर पॉइंट में आया 3 से मल्टीप्लाई करके हाँ इसको ही चेक करने के लिए कहा है इसको थोड़ा आप चेक कर लेना अगर पॉइंट्स में आता है तो बताना मुझे इन केस की पॉइंट अगर 9.5 आए तो उसका कोई इशू नहीं है ठीक है 9.5 अगर सपोज करो मैंने कहा ना इसका है 3.5 है ठीक है तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको क्या आएगा 3.5 तो क्या आएगा 9.5 तो 9 ही होगा इसके अप्रोक्सीमेट ठीक है 9 ही होगा अगर 9 राउंड ऑफ करके क्या आता है 9 आएगा ना ठीक है अगर 9.6 आएगा 9.7 आएगा इसका राउंड ऑफ करके क्या आएगा 10 आएगा ठीक है राउंड ऑफ करना तो आता है तो 3n आप इसको चेक कर लेना अगर ऐसे कुछ 9.5 या 15.5 या 18.5 आता है उसको राउंड ऑफ करके 18 आता है आता है तो मल्टीपल होगा 3 का ठीक है मैंने चेक करने के लिए कहा था बाकी आंसर इसका है आंसर का नहीं ठीक है तो हम कह सकते हैं देयरफॉर by PMI P of n is true for all n belong to n ओके ठीक है क्लियर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
20। इसमें कोई डाउट है बताओ? नहीं है ना? बस यहाँ पे मैंने आपके डाउट क्लियर करने के लिए कहा था कि अगर n कुछ भी लेंगे, n से 3 को कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीपल होना चाहिए 3 का, ठीक है? बस यही कहा है। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्योंकि हमने ये चेक करना चाहिए। आप ऐसे जैसे बुक में लिखा है तो ऑब्वियसली उसको तो वैसे भी लिख सकते हैं ना, हमें पता भी होना चाहिए कि जो हम मल्टीपल कर रहे हैं तो वो सच में उसका मल्टीपल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? 2 and 10 की पावर 2n minus 1 plus 1, 10 की पावर 2n minus 1 plus 1 is divisible by किसके? by 11। देखो क्या है, एक बात तो याद रखना है, जो किसी चीज का मल्टीपल होगा वो उसी चीज का डिविजिबल भी होगा। जैसे 3 का मल्टीपल क्या होगा? 6, 7 3 से डिवाइड भी होगा है, 3 से क्या होगा? डिवाइड होगा। 3 के मल्टीपल जो भी लिखेंगे वो डिविजिबल में होंगे इससे 3 से। इस चीज को देखो, अगर 3 का मल्टीपल देखो तो 3 6 9 12 3 से डिविजिबल भी है, ठीक है? इस चीज को आपने याद रखना है। तो इसका क्या आएगा? पी ऑफ एन क्या आएगा? पी ऑफ एन आएगा 2n minus 1 plus 1 is divisible by 11, ठीक है? तो फॉर n equal to 1 तो p ऑफ 1 क्या आ जाएगा? 10 के पावर 1 है ना, माइनस 1 करोगे तो 2 minus 1 is 1 ही आएगा, ठीक है? 1 लिखने की जरूरत नहीं, आई बात समझ? प्लस 1 क्या आ जाएगा? 11, तो 11 डिविजिबल बाय है, किससे डिविजिबल बाय 11, ठीक है? तो हम कह सकते हैं p ऑफ 1 इज 2। तो उसके बाद क्या करना है? एज्यूम फॉर n इक्वल टू k p ऑफ k इज ट्रू वेयर k बिलोंग्स टू n। तो p ऑफ k क्या आएगा? 10 के पावर 2k minus 1 plus 1 is divisible by 11, ठीक है? is divisible by 11। अब बताओ इसको मैं कैसे लिखूं? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, l वो तो मल्टीपल होगी, ठीक है? अब फॉर फिलहाल टू प्रूव कर दो, टू प्रूव फॉर n equal to k plus 1 p of k plus 1 is true when p of k is true, ठीक है? तो p of k plus 1 क्या होगा? p of k plus 1 क्या होगा? 10 के पावर k plus 1 minus 1 plus 1 is divisible by 1, ठीक है? इज डिविजिबल बाय 1। तो क्या आएगा इसका? सॉरी 10 के पावर क्या आ जाएगा? 2k प्लस 1 है ना, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है? इस p ऑफ k क्या लिखा है? 2k minus 1, ठीक है? इसको यहाँ पे चेंज करता हूँ, ठीक है? देखो देखो इधर मैं यहाँ पे इसको p ऑफ k को थोड़ा ऐसे लिखता हूँ, क्योंकि मैंने p ऑफ k से p ऑफ k प्लस 1 बनाना था। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? 10 2k minus 1 plus 1 equal to 11, ठीक है? ऐसे अगर डिविजिबल बाय 11 है तो मल्टीपल भी होगा 11 का, ठीक है? जो मल्टीपल 11 के होंगे वो डिविजिबल बाय 11 भी होंगे। मैं 11 लिख सकता हूँ, ठीक है? तो मैं इससे आगे क्या लिख सकता हूँ? ये भी लिख सकता हूँ p ऑफ k
इक्वल टू 10 की पावर 2k माइनस 1 इक्वल टू 11m माइनस 1। ठीक है, पी ऑफ के मैंने यहाँ तक का फर्स्ट। ठीक है, आई बात समझ क्लियर है यहाँ तक? अब देखो इससे आगे क्या करता हूँ, क्लियर है ना यहाँ तक? देखो अब ध्यान से, अब थोड़ा एक स्टेप पे आपने ध्यान देना है। अब मैंने पी ऑफ के से पी ऑफ के प्लस 1 बनाना है। मैं देखो इसको ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 10 की पावर 2k प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस 1। बोलो, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बोलो इस 10k की पावर 2k प्लस 1 ऐसे रखा, माइनस 1 सब्ट्रैक्ट किया और प्लस 1 ऐड कर दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं। अरे भाई सब्ट्रैक्ट कर दोनों में से तो वही करना चाहिए, और प्लस 1 पे 1 ऐसे कर दिया। क्लियर? क्यों मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने 10 ऑफ 2k माइनस 1 बनाना है। ठीक है, 10 ऑफ 2k माइनस 1 बनाना है, क्योंकि उस जगह में ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 10 की पावर क्या आ जाएगी 2k। अब मैं इस माइनस 1 को यहाँ करता हूँ और प्लस इन दोनों को प्लस कर देता हूँ, क्या बन गया 2 प्लस 1। बोलो ये बात है समझ क्लियर? तो देखो यहाँ पे 10 की पावर 2k माइनस 1, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 10 की पावर लिख सकता हूँ 10 की पावर 2k माइनस 1। अलग 2k 10 की पावर 2k है ना, अलग कर दे, इसे साइन करो तो फिर ऐड हो जाएगा पावर। ठीक है, मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ यूज फर्स्ट इक्वेशन या फिर p ऑफ k की जगह क्या लिखूंगा, इस जगह क्या लिखूंगा 11m माइनस 1। ठीक है, 11m माइनस 1 100 प्लस 1 10 प्लस 1 क्या होगी, इस जगह क्या लिखते हैं 11m माइनस, तो क्या आ जाएगा 1100m माइनस क्या बनता है 100 प्लस 1। ओके, तो क्या 11 अगर कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा 100 है माइनस क्या बन जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या है 99। ठीक है, यही बचेगा ना। तो ये यहाँ से 11 बाहर चला गया, इसका 11 बाहर चला गया तो अंदर क्या बचा 9। अरे भाई 11 9 जा 99। अरे भाई इन दोनों को सब यहाँ पे एक स्टेप और करने को 1100 एंड माइनस 99। तो इन दोनों में से 11 काउंट किया, इसका क्या बचा 100 है, इसका 9 बचा। 11 मल्टीप्लाई बाय 100 1100 एंड 11 मल्टीप्लाई बाय 99। ठीक है, तो मैं इसको क्या मैं इसको ये रख देता हूँ नाम, कोई सा भी रख दो आप। ठीक है, इसको आप क्या रखो, कोई सा भी रखो, यहाँ पे नाम दे दो ऐसा। ठीक है, सी का नाम, ठीक है एस, वेयर एस इज व्हाट, कोई भी कैपिटल लेटर आप जो भी पसंद है आप वो कर सकते हो। ठीक है, तो वेयर एस से आपके पास 100m माइनस 9। तो अब क्या होगा 11 के मल्टीपल क्या होंगे, अरे यहाँ पे m क्या रखोगे, कुछ भी रखोगे, इन दोनों को सॉल्व करके और इससे जो मल्टीप्लाई करोगे 11 से वो मल्टीप्लाई होगा, किससे होगा 11 से होगा। आंसर आ गया 11 से आ गया। बस अगर यहाँ पे m क्या रखते हैं, सपोज करो वही चेक करेंगे जैसे हमने कहा m अगर 1 रखें तो क्या आ गया 100 माइनस 99 कितना होता है 101। ठीक है, 1 होता है ना, 100 माइनस 99 क्या, तो देखो इधर 11 s के कितना 1 ना, तो यहाँ पे s के क्या रखेंगे 1, तो क्या आ गया 11 इज डिविजिबल बाय 11। s के हम क्या रखते हैं 2 रखते हैं, क्या रखते हैं 2 रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 2 माइनस 99 11 हो जाएगा 200। ठीक है, 200 माइनस 99 तो क्या बन जाएगा s कितना बन जाएगा आपके पास 99 निकल गया तो क्या आएगा आपके पास 101। ठीक है, इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे जो आएगा वो डिविजिबल बाय 11 से होगा। आई बात समझ क्लियर? देखो यहाँ पे फीडबैक है, वहां पे थोड़ा आप देख लेना। ठीक है,
क्लियर ये बात आई नहीं समझ? 11 एस मतलब मल्टीपल एस में मल्टीपल है 1 है 2 वेयर इन फॉर ऑल एस बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर हम कह सकते हैं therefore p r k plus 1 is true when अगर p of k is true by p and I p of n is true for all n बोलो आई बात क्लियर है? सिर्फ यहाँ पे आपने चेंजेस की क्या कि एक प्लस वाली माइनस ऐड किया बाकी क्लियर। क्वेश्चन 21 टाइम कितना होगा? एक दो क्वेश्चन और हो जाएंगे बस। अब इससे आगे कितने क्वेश्चन बचे? 4 है ना? आज कंप्लीट हो जाएगी तो कल फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आ गया 21। देखो क्या कहता है 21 क्या है? x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस y। तो p ऑफ n इज व्हाट? x की पावर 2n माइनस y की पावर 2n is divisible by x power x plus 1। तो for n equal to 1 तो p of 1 क्या आएगा? x की पावर 2 माइनस y की पावर 2 तो x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके बराबर है? x प्लस y इंटू x माइनस y ये डिविजिबल by x प्लस y is divisible by x प्लस आएगा समझ? ठीक है अगर डिवाइड करो x प्लस y से कट जाएगा ये कट जाएगा ठीक है। ये कैसे कटेगा? x कैंसिल हो जाएगा y कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 1 पे 1 आएगा ठीक है। ये डिविजिबल भी क्या होगा x प्लस y से। तो p ऑफ 1 इज जहां पे डॉट होगी बता देंगे ठीक है। तो एज्यूम फॉर n इक्वल टू k p ऑफ k इज ट्रू where a belongs to p of k is what? x की पावर 2k y की पावर 2k is divisible by x plus y। मैं इसको ऐसे लिखूँ x की पावर 2k माइनस y की पावर 2k इक्वल टू x प्लस y एंड लिखूँ ऐसे n क्या होगा? x प्लस y के कुछ मल्टीपल होंगे डिविजिबल में होंगे x प्लस y से जो आप पे करते आ रहे हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखूं या नहीं आप बताओ मुझे इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस y की पावर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि आगे मुझे कहीं x की पावर 2k मिलेगी मैं वहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा सिंपल सी बात है इसको पास करना आई बात समझ ठीक है। तो टू प्रूफ for k plus 1 p of k plus 1 is true when p of k is तो बताओ p of k plus 1 क्या हो गया? p of k plus 1 क्या होगा? x की पावर 2 इंटू k प्लस 1 है ना माइनस y की पावर 2 इंटू k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय इज x प्लस y। क्या है यहाँ पे? x की पावर अगर 2k प्लस 2k प्लस 2 माइनस y की पावर क्या बन जाएगी? 2k प्लस 2 प्लस ठीक है इज डिविजिबल बाय x प्लस 1 ठीक है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2k into x की पावर 2 माइनस y की पावर 2k into y की
लिख सकता हूँ। ब्रेक किया भाई, जोड़ो तो फिर यही आ जाएगी, ठीक है। तो x की पावर, ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन है x की पावर 2k क्या है, मैं लिखूं x की पावर 2k की जगह यहाँ पे क्या लिखूं, x प्लस y n प्लस y की पावर 2k, ठीक है। और यहाँ पे नहीं, हाँ, प्लस y की पावर 2k, ये आ रहा है कंप्लीट। उसके बाद इनटू क्या है, x स्क्वायर है ना। आप देखो ये पहले वैल्यू पुट करो, ठीक है, क्लियर। इससे आगे देखो, मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, x प्लस y क्या आएगा, m x स्क्वायर प्लस y 2k इंटू x स्क्वायर, वो बात है इसमें मल्टीप्लाई कर दिया x स्क्वायर से हमने, ठीक है, क्लियर। रवि बोलो, तो x प्लस y की पावर सॉरी m x स्क्वायर प्लस y की पावर 2k, देखो y की पावर 2k, y की पावर 2k बाहर जाएगी, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर आएगा, समझ। a और a क्या जाएगा, बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर, यहाँ पे ये एक टर्म है ना, ये एक टर्म है ना, मल्टीप्लिकेशन है, एक टर्म और एक टर्म, ये मतलब x स्क्वायर बाहर जाएगा, y स्क्वायर y की पावर 2k बाहर जाएगा, अंदर x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ठीक है। तो x प्लस y m x स्क्वायर प्लस y की पावर 2k इंटू x प्लस y इंटू x माइनस y, बोलो आएगा बात, बिकॉज x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y इंटू x माइनस y, ओके, ठीक है। देखिए यहाँ पे x प्लस y बाहर चला गया, क्या है बाहर आया था, क्या बचा m x स्क्वायर प्लस 2k इंटू, अब इसको x प्लस y बाहर चला गया, इसलिए कुछ भी मल्टीपल होंगे और सिंपल सी बात है। तो x प्लस y इंटू v रखेंगे, विधाई करना, ठीक है। वेयर v किसको बिलोंग कर रहा है, v किसको बिलोंग कर रहा है, v क्या है आपके पास, v क्या है, कुछ भी कैपिटल लेटर आप चूज कर सकते हो, m x स्क्वायर प्लस y की पावर 2k इंटू x माइनस 1। अब यहाँ पे कुछ भी रखोगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, x प्लस y से डिविजिबल में होगा, तो ये आ गया, देयरफॉर p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू when p of k is true, so by pmi p of n is true for all and none, बोला है क्लास में, क्लियर। 3 क्वेश्चन बचे हैं, 3 क्वेश्चंस बचे हैं, अभी कब टाइम क्या हो गया, आज है डबल क्लास है आपकी मैथ्स है ना, तो फिर ये 3 क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, क्लियर हो। क्वेश्चन नंबर 18 तक आपने नहीं पढ़ोगे तो तब भी चलेगा, पढ़ना तो है, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन, बट इसमें आपने जब तक नहीं आए तब तक आपने प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। इससे आगे 18 से आगे जो है क्वेश्चन वो इम्पोर्टेंट है, उससे भी पीछे इम्पोर्टेंट है, बट एक पूछ जाते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा क्या है, यहाँ पे थोड़ा कुछ नहीं है, यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे, अगर थोड़ा सा भी गलती हुई तो पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा, ठीक है। आगे का